उठाई खटिया से दुआरे पे मार दी, भूत रंगदारी वाला सारा उतार दी। अरे अब ये बदमाशी वाली रील्स देखना बंद करो। अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल आपके पास आज से लेकर 8 दिन यानी कि 7 दिन मान के चलो, 8वां दिन है तो आपका पेपर ही है, 7 दिन का समय है और पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी की कंप्लीट वीडियो और आज की इस वीडियो से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी की पूरी तैयारी कराने वाला हूं, जिसमें आपको गद्यांश बताऊंगा, पद्यांश बताऊंगा, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, उसके बाद इसको मैं दिखा देता हूं, उसके बाद यहां पे आपको जीवन परिचय सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। देन उसके बाद आपको बताऊंगा कवि परिचय वगैरह, खंड काव्य बता दूंगा, पत्र लेखन बता दूंगा और निबंध बता दूंगा। मतलब एक भी टॉपिक आज आपके हिंदी में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि अगर आप 95% लाने का जुनून रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा हिंदी का कंप्लीट रोड मैप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सारा चीजों का सॉल्यूशन। ठीक है, रोड मैप में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें पूछी जाती है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले आपका आता है गद्यांश, जो कि 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो गद्यांश के लिए ये 3-4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना। अभी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश भी बताऊंगा, अभी पहले इसको समझो। तो मित्रता चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, उसके बाद ममता चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, याद कर लिए। उसके बाद भारतीय संस्कृति इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये एक्स्ट्रा में एक चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इससे तू न गई मेरे मन से, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इधर दिखा दूं तो पद्यांश आता है, जो कि 5 नंबर का ये भी आता है, सॉरी यहाँ पे 6 नंबर का ये भी आता है, ये भी 6 नंबर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पद्यांश में सूरदास जी का इंपॉर्टेंट है, जो कि पद लिखे हैं। ठीक, तुलसीदास जी का धनुष भंग और वन पथ पर, ये तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद रसखान का सेवैया और कवित्त, इसके सारे में बताऊंगा, ये दोनों एक्स्ट्रा में दिया गया है, इसको तैयार कर लेना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, 5 नंबर का ये आता है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद अनुवाद करना होता है। तो ये वाराणसी चैप्टर, वीर वीरेण पूजते, देशभक्त चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृति, ये 4 चैप्टर के अच्छे से सारे मतलब गद्यांश तैयार हो गए तो आपका ये 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, घबराना मत, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, रुके रहना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे संस्कृत पद्यांश में 5 नंबर का ये भी आता है। तो ये श्लोक आता है, श्लोक कौन कौन से तैयार करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट तक रुके रहो। उसके बाद इधर मैं आपको बता देता हूं, तो इधर जो आता है लेखक परिचय और कवि परिचय, 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का ये आता है, 10 नंबर का दोनों। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लेना है। बस 3 तैयार कर लोगे, काम हो गया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा में दिया गया है, इसको न तैयार करना, 3 से काम हो जाएगा। उसके बाद देखो कवि परिचय 5 नंबर का आता है, जिसमें आपको तुलसीदास, सूरदास और महादेव वर्मा और स्मितानंदन पंत को एक्स्ट्रा में आप तैयार कर सकते हो। ये तीनों तैयार कर लिए, काम हो गया। ठीक, खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार तैयार करना है, 3 नंबर का ये भी आता है। उसके बाद देखो पत्र लेखन 4 नंबर का आता है। तो पत्र लेखन में ये 4 टॉपिक पर, ये 4 टॉपिक आपको दिख रहा है। अवकाश सेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, ये तो आप लिखना बड़ी आसान तरीके से जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो रुकिए ना, वीडियो में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को जो भी बच्चा अंत तक देखेगा वो 70 में 70 आज केवल लेकर चला जाएगा। खेल या किताबी सुविधाएं कम होने के कारण प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, नगर या मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना, दिन पर मिले उपहार, जो कोई भी भेजा है उसको यहाँ पे पत्र लिखने के लिए, ये 4 ही पत्र लेखन तैयार करना है। और इसका बताऊंगा विथ आंसर के साथ है भाई, क्यों खबर आ रहे हो, रुके रहो। उसके बाद देखो निबंध लेखन, जो कि 7 नंबर का आता है। इसमें देखो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप पे और आतंकवाद के कारण एवं निवारण पे, सभी टॉपिक पर आपको तैयार कर लेने हैं। अब चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे गद्यांश पद्यांश को देखेंगे।
चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। तो शुक्ल युग की कला अवधि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग चला था, याद रखिएगा। उसके बाद देखो उपन्यास भूले बिसरे के लेखक कौन है। तो उपन्यास भूले बिसरे के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे, भ से भूले, भ से भगवती चरण, याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस, राजहंस, हंस हमेशा साथ चलते हैं, हंस अकेला नहीं चलते हैं। तो हंस अकेला नहीं चलते हैं तो दुई को नाम भी होगा। तो मोहन राकेश जब एक साथ आए तो वो लहरों का राजहंस हो गया, याद हो गया ठीक से। अब आगे देखो, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु जो है ना राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है। मृत्यु किसकी नहीं हुई है? राम की नहीं हुई है, मतलब राम अमर हैं, तो ये राम कुमार वर्मा हो जाएंगे इसके लेखक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा, द्विवेदी से द्विवेदी, ठीक है, लेकिन महावीर याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखो कि धूप के धान रचना किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर जी की। धूप के धान किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर जी की। अब देखो यहाँ पे शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी रुके रहना, केवल बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, मेरा नंबर है ये वाला या फिर ये वाला। तो ये सारे सब्जेक्ट के 199 रुपये में इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना, सब चीज, मतलब कि अंतिम फरवरी में पढ़कर 90% पक्का हो जाए, इस हिसाब से इसको बनाया गया है। 10 दिन 5 दिन में भी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये सारे सब्जेक्ट का 199 रुपये में मिल जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर इस नंबर पे, वहीं पर आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा, क्यूआर भी भेज दिया जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ये सब पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही, बस इसको समझ लो क्योंकि ये जरूरी है। इसमें सारी चीजें मैं आपको अच्छे से ट्रिक वाइज याद कराता चलूंगा, ठीक है। तो देखो अभी इसमें देखो काफी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। उसको नहीं समझोगे, वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो समझो कि काफी ज्यादा ही नुकसान कर लोगे, और इस वीडियो को देख लोगे तो 100 में 100 मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, ऐसा कोई गारंटी नहीं देता, मैं दे रहा हूं आएगा। देखो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जो है ना सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। जब नंदन, नंदन मतलब होता है बच्चा, बच्चा जब छोट होता है तो चांद की कहानी सुनाई जाती है, चंदा मामा दूर के पुआ पकड़ ले गुड़ के, ठीक है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत, इससे याद हो जाएगा। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो वैदेही वनवास के रचनाकार जो है ना हरिऔध जी हैं। वैदेही वनवास, वन में क्या मिलता है? औषधि मिलता है, औषधि से औध से औषधि, याद रखो औषधि क्या है? वैदेही वनवास, ठीक है। उसके बाद देखो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। कौन जी? भूषण जी। हाँ अब देखो यहाँ पे देखो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ के निर्माण फिर से कर दिया जाए तो वो आत्मकथा हो जाएगा भाई, याद रखो, क्या दिक्कत है। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भाई हमनी के तो एक गुरु थे हम लोगों के श्रीनिवास मास्टर साहब, ठीक है। तो परीक्षा वही कराते थे तो इसीलिए परीक्षा गुरु से याद हो जाएगा श्रीनिवास दास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आंगन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर साल, ये भी हर साल आता है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है, इसको भी हाईलाइट कर लो। मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये एक्स्ट्रा में चीजें अपने से कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1936 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग आपका चला था। उसके बाद देखो कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रसादी बांटते हैं कंकाल से, ठीक है। कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, ये तो बहुत सारे बच्चों को याद हो गया, जो मतलब तनियों कम पढ़ने में तेज है वो कंकाल के लेखक, तितली के लेखक, इरावती के लेखक बता देगा आंख में उनके, जयशंकर प्रसाद। अब देखो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? भाई इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर विक्रम बजरंगी,
तो सरस्वती जी से महावीर विक्रम बजरंगी। अब देखो यहाँ पे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरिवंश राय बच्चन किसके मतलब पिता थे, तो अमिताभ बच्चन जी के पिता थे हरिवंश राय बच्चन जी, मधुशाला के एगो रचना किए थे। अब देखो मैंने ये लिखे थे। अब देखो गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता कौन होगा, जो धर्म पर चलेगा, ठीक है। गुनाहों को कौन खत्म करेगा, जो धर्म पर चलेगा, धर्म पर चलेगा, तो धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के लेखक हो गए। अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लाइक भाई ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, इतना मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ बनाता हूँ, तो कर दो यार। अब देखो मेरा परिवार रेखा चित्र के लेखक कौन है, तो महादेवी जी हैं, ठीक है। अब भाई मेरा परिवार महादेव वर्मा, ये तो क्लियर है। ठूंठा आम निबंध के लेखक कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा। देखो भाई वृंदावन के बागों में गलियों में आम बहुत प्रसिद्ध है, आम मिलता ही मिलता है। वृंदावन जो वन है ना एक भाई, वन में आम इमली या अंगूर इस सब का पेड़ होता ही है, तो आम के लेखक ठूंठा आम के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। अब देखो संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है भाई, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो महादेव वर्मा की है। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, गेहूं और गुलाब एक तरह से वृक्ष है ना भाई, वृक्ष है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी इनके रचनाकार हो जाएंगे। ये केवल याद नहीं करना, देखो ऐसे नहीं कि अब कोई पूछ दे कि गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, नहीं दिया है भाई, वैसे बताने की जरूरत नहीं है और वैसे याद भी मत करो, केवल याद रखो ठीक से गेहूं और गुलाब मतलब राम वृक्ष ऐसे, तो ऑप्शन में आएगा ही, ऑप्शन में आएगा। तो एक बार जब याद किए रहोगे वैसे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ राम वृक्ष बेनीपुरी है। क्या होता है कि जैसे याद किए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, आप भूल जाते हैं, लेकिन वहां पर सुनाते वक्त ना भूलते हो, लेकिन यहाँ पे जब लौकेगा तो याद आ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। तो हमें इससे ना मतलब है, सुनाने से थोड़े मतलब है। अब देखो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पे है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो वही अमिताभ बच्चन के फादर साहब, हाँ ठीक है। बहुत रचना किए हैं भाई, बहुत होशियार थे पढ़ने में। अब देखो यहाँ पे रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तो आराम से याद हो जाएगा। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, भूषण जी हैं। अब देखो रीतिकाल की रचना क्या है, तो रामचंद्रिका है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है उत्तरायण है। महादेव वर्मा की रचना है कौन सी है, तो युगांत है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो सुकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं क्या है, तो मर्यादा एवं हंस है, ठीक है। आप देखो रामचंद्र जी और प्रेमचंद्र जी नाम मिलता जुलता है, तो रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, तो मर्यादा और हंस इसे ट्रिक से याद हो गया। अब देखो कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो कलम का सिपाही जो है ना ये कौने भाई के रचना है, तो भाई अमृत राय जी की रचना है। ललित लालाम के रचनाकार कौन है, मतीराम जी है, ये तो बड़ी आसान से याद हो जाता है। अब पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है। कफन व पूस की रात के लेखक प्रेमचंद्र जी ही हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मीबाई की ये रचना है, भाई जानते हो ये सिंदूर मतलब फीमेल की चीज़ है, तो यहाँ पे ये लक्ष्मीबाई हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं, तो ये देखो ये हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है रीतिकाल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है, मिश्र बंधु। यहाँ पर अब देखो आगे आपका ग्रामर, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान से समझो सीखो। सबसे पहले देखो ये मनो मानो जनहु जानहु आ जाए तो आंख मूंद के कहना उत्प्रेक्षा भैया प्रणाम, तो उत्प्रेक्षा भैया प्रणाम को लगा दो भाई। चौराहा में कौन सा समास है, देखो समास आए कोई भी और उसके पहले 4 5 1 2 ऐसा लिखा हो तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, पहले ही संख्या वाक्य बोलता है, तो ये हो गए द्विगु भैया। अब देखो धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, और द्वंद्व का होता है जानते हो कैसे, जैसे दिन और रात,
एक दूसरे के हई उल्टा होगा और बीच में हई वाला चिन्ह होगा बस। अब देखो धनुष का पर्यायवाची कोदंड हो जाएगा। वेद और पुराण में कौन सा समास है? देखो वेद पुराण एक दूसरे के उल्टा और ऐसे चिन्ह है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अरे बुझाया? हाँ बुझाया। द्विगु और द्वंद्व में अंतर समझ कर रखना ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे गड़बड़ होएगा देखे लागिन। देखो यहाँ पे सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, वाक्य में भेद कौन सा है? तो सरल वाक्य है भाई, एकदम सिंपल है। उपदेश में उपसर्ग है। अरे भाई देखो उपसर्ग पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है, उपसर्ग एक तो वाक्य में जो भी दिया रहेगा उसके पहले जो चीज़ें होती है उसको हम उपसर्ग बोलेंगे। और उपसर्ग कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? तो उसको तोड़ो दो भाग में, और दोनों मतलब लास्ट वाला चीज़ जो है ना एक वर्ड बनना चाहिए। तो प्रदेश कोई वर्ड बनेगा ना, देश वर्ड बनेगा ना, तो देश को हटा दो, बंद कर दो, उप बचा, यहाँ पे उप हो गया। अब देखो प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं ये सब। अब देखो यहाँ पे अगला है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का सही वाक्य है। आओ यहाँ पर बैठा जाए, ठीक है वहाँ पे बैठा जाए, भाववाच्य इसमें है। अब देखो पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार क्या होता है। इसकी परिभाषा नहीं याद करनी है, क्लास 10 में परिभाषा नहीं आती है। देखो यहाँ पे उपमा है और ये रूपक है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार ये चीज़ होती है ना कि जिसमें उपमा दी जाए, ए भाई तनी उनकर उपमा दो ना, तनी उनकर बढ़ा चढ़ा के बात बोलो ना, ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार, रूपक अलंकार माने समानता बता देगा कि भाई एक लेखा बा, जिसे मान के चलो कि हई कापी है हई कलम है, दोनों एक जैसा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा भोजपुरी यूज हो जा रहा है भाई। अब देखो उपमा में क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा के बात कहा जाएगा, किसी की उपमा दी जाएगी, रूपक में समानता बताई जाएगी। तो देखो पीपर पात सरिसमन डोला, यानी कि मन जो होता है हमारा पीपर के पत्ते की तरह डोलता है। तो पीपर पात सरिसमन डोला, मन की तुलना किससे की गई है? पीपर से तुलना की गई है। मन का जो उपमा बढ़ा दिया गया है कि ये भाई मन तो पीपर के पतई जैसा होता है। तो देखो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और हम जब 10th में थे तो कैसे याद किए थे? पीपर जहाँ पे आएगा तो पीपर के पतई ऊपर होता है, ऊपर होता है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अब देखो नाना वाहन नाना वेशा बियसे शिव समाजी निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद करऊ कोहू बाहू बाहू में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब देखो बिहसे, बिहस बड़ा बिहस रहा है, बिहस मतलब हंस रहा है, उसको बिहसना बोलते हैं। तो हास्य रस हो जाएगा जिसमें हंसी का भाव आता है। अब देखो अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो भाई द्विगु समास है। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तुन पर हरि रघुवर विरह राऊ गयु सुरधाय में कौन सा रस है? तो करुण रस है। भाई राम राम कब कहता है आदमी? दुखी होता है तब, ठीक है। सुख में सुमिरन सो करे, दुख में करे न कोई, ना दुख में सुमिरन सो सब करे, सुख में करे ना कोई। थोड़ा सा गड़बड़। अब देखो भाई यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद संस्कृत गद्यांश संस्कृत पद्यांश इसी में है, उसके बाद जीवन परिचय बताऊंगा, उसके बाद ये अपना निबंध बताऊंगा, देन उसके बाद आपको बताऊंगा पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन भी बताऊंगा, पत्र लेखन इसी में है कि कहीं है, एक मिनट देख लेना, पत्र लेखन है, ठीक है, बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आपको गद्यांश बता देते हैं। तो भाई गद्यांश आएगा किस तरीके से और कैसे मतलब इसको करना होता है? तो गद्यांश ऐसे ही आपको दिया जाएगा, थोड़ा सा आप समझ लो। अब उसके बाद इसमें आपको दिया जाएगा प्रश्न 3 गो, एक ये एक ये एक ये। पहला प्रश्न इसका संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न इसकी व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, और तीसरा प्रश्न इसी में से कोई एक क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाएगा। जैसे इसमें जो भी चीज़ हो उसमें से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको पढ़ो कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पिष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहा गया है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया इसको पहचानो। यहाँ पे मित्रों, मित्रों मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है, समझे। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए।
यहाँ पर संदर्भ लिख नहीं लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या कैसे होगा, लिखना है सबसे पहले व्याख्या में क्या कि लेखक कहते हैं कि भाई कभी भी तुम कोई भी चीज को बताने से पहले क्या कहते हो कि कह रहा हूं कि ये बात है, ठीक है ना, पहले कह रहा हूं कि लिखते हो। तो उसी तरीके से व्याख्या में भी लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं या फिर लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाकर हमारे जीवन को स्वस्थ करने का काम करती है, उसी प्रकार भाई विश्वसनीय मित्र जो होता है, एक बढ़िया मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है, लंगोटिया मित्र होता है, वो हमारे अनेक बुराइयों से बचाकर हमें जीवन को हमारे उन्नत और सुंदर बनाता है। जब हम कभी गलत रास्ते पर जाते हैं ना, तो वो हमें समझाता है। जब हम निराश होते हैं ना, तो हमें उत्साहित करता है कि रे भाई वाह, मतलब कोई कहता है ना रे तोरा से ये काम नहीं हो पाएगा, तो मित्रवा जो होता है ये तो तुम माउंटेन ड्यू पी के छलांग मार देगा। ऐसा मित्र है भाई, उत्साहित करके इनारों में फनवा देंगे, देख के रहिएगा। बाकी यहाँ पे वही बात कहा गया है। अब देखो यहाँ पे कह रहे एक सच्चा मित्र किसे हम कह सकते हैं, तो एक सच्चा मित्र उसे हम कहेंगे कि भाई जो हमारे सुख में भी साथ हो, दुख में भी साथ हो, जहां हम गलत हो तो वहाँ हमें बताएं, जहां हम कुमार्ग पर पैर रखें तो हमें सचेत करें, जहां हम निराश हो तो हमें वो उत्साहित करें। यही तो एक अच्छा मित्र होगा ना भाई। अपने से बनाकर लिखना होता है, ज़्यादा मास्टर के बात में नहीं रहना चाहिए, अपने से बनाकर लिखो। बेटर थिंकिंग के लिए अपने मतलब बेटर राइटिंग के लिए अपने से थिंकिंग करके लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो जाएगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसको दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो भाई सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। अब इससे क्या सीख मिलती है, पहले कुसंग आ रहा है, संगति आ रहा है, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यानी कि कुसंग एक घातक बुखार के जैसा होता है, मतलब कि हमारे लिए हानिकारक होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति, मतलब थोड़ा सा बढ़ाना है आपको कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति बुखार से ग्रसित हो जाता है तो भाई उसके शरीर को वो नष्ट कर देता है, ठीक है ना, मतलब शरीर एकदम क्या कहते हैं कि मतलब बेमरा हो जाती है, यही मान के चलो। आप देखो तथा कभी कभी उनके प्राण भी ले लेता है, बात सही है भाई। उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है, समझने वाली बात है। और कुसंगति किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति रोक देती है, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पैरों में भारी बंधा पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। तो ये दिन प्रतिदिन उसको अवनत के गड्ढे में गिराती जाती है कुसंगति। तो एक बात मैं आपको बता दूं, तो 2 से 3 लाइन ही अंडरलाइन आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है भाई, कि जितना जानकारी अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखो कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे नैतिकता, सदाचार सारे को नष्ट कर देता है भाई, ठीक है ना। अब देखो कुसंगति पर एक जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब चंदन का पेड़ से एक और भी सीख मिलती है कि भाई चंदन, अगर आप गलत नहीं हो तो कुसंगति कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है भाई काफ़ी मतलब शीतल होता है और उसमें सांप लिपटे रहते हैं, खूब सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का पेड़ शीतल ही रहता है, उनके तरह विषैला नहीं होता है। ये भी चीज़ याद रखने वाली बात है। कुसंगति ये जो चैप्टर है उसका बैकवर्ड वो वर्ड है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो समझो। अब यहाँ पर देखो कि एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में जब डाल देता है तो फिर वह नहीं देखता कि किस जगह पर हमारा पैर है। धीरे धीरे वह बुरी आदतों की अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही नहीं, बात ही क्या है भाई। जब देखो जब कोई ऐसा लड़का होता है कि मतलब गुंडई करने लगे, बदमाशी करने लगे, तो भाई अगर उसको कोई कहे भी ना यारे तू तो ये कर रहा है, तो लेकिन वो चिढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसी में वो आ चुका है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। तो ये इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ये इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो अगला है ये नेक्स्ट किसी चैप्टर का,
कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या एक साधारण मुगल था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। अब भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ अथवा महल, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। देखो भाई, यहाँ पे ममता आ रहा है ऊपर ही, तो ये ममता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? पाठ का नाम, लेखक का नाम याद रखियो, गाना तो बड़ी मार पीटेंगे। पाठ के नाम और लेखक के नाम याद रखियो कि हाँ, मित्रता पाठ के, ममता पाठ के, भारतीय संस्कृति के, मतलब लेखक कौन है याद रखिएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं और अच्छे से इसका आप संदर्भ लिख ले जाओगे। अब व्याख्या में देखो, व्याख्या में ये अंडरलाइन किया गया है, उसी का लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता, जयशंकर प्रसाद जी का अनुसार भाई, कि ममता क्या कह रही है? ममता न कह रही है, तो कह रही है कि वो जो मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के, भगवान ने मेरी सुन ली, यानी कि ममता आजीवन न अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से या फिर बेघर होने के डर से भयभीत रही है, लेकिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, मतलब उसका अंतिम समय आ चुका है। ईश्वर जब प्रार्थना सुनेगा उसका मतलब का अंतिम समय। अब देखो, आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर अपना मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है भाई। अब ये बात है कि जब उसको जाना है ऊपर है, तो अब उस जमीन का तुम मकान बनाओ या फिर वहाँ महल बनाओ, तो उसको परमाणु बम से जमीन को उड़ा दो भाई, कोनो दिक्कत है उससे? उसको ना दिक्कत है। तो वही वो बात कर रही है, अब तुम यहाँ पे मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर में जा रही हूँ जहाँ पर मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। मतलब समझिए गए होंगे आप, अनंत काल तक विश्राम के मतलब। अब देखो, ममता आजीवन क्यों भयभीत रही? तो ममता आजीवन झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ठीक, अब देखो, जो तरुण संसार के संग्राम को दूर हैं, जिन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, जो वृद्ध हो गए हैं और जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। जो अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, तरुणों के लिए जैसा भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत होता है भाई। अब देखो कैसे इसको, मतलब इसका ये जो, इसको आप पढ़े तो क्या पता चला, इसको पढ़े तो आप पता चला कि ये क्या लिखूं वाले चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, किसी को बकसते नहीं हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेखक पद्मलाल पुन्नालाल या मुन्नालाल ना, पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि जिन नौजवानों ने संसार के कष्टों और समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, वह उनको यह जो संसार है ना, बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। कहा कि भाई कोनो कष्टे उसको नहीं मिला, कोनो बीमारी नहीं हुआ, कोई तकलीफ जो नहीं झेला, उसको लगेगा कि बहुत संसार बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, देखो, उन्हें यह संसार बड़ा आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं कि भाई आगे चल के हम IAS बनेंगे, आगे चल के हम कलेक्टर बनेंगे, आगे चल के हम भाई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये सब सपना देखते हैं। लेकिन देखो, जीवन संघर्षों से बहुत दूर रहते हैं, संघर्ष से बहुत दूर रहते हैं। और दूर के ढोल ना सभी को सुहावने लगते हैं। कहा जाता है कि दूर के ढोल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब नज़दीक आते हैं ना वही ढोलवा, तो कान बंद करना पड़ता है कि नहीं भाई? हाँ, बताइएगा। अब देखो यहाँ पे कि जो अपनी बाल्यावस्था और जवानी को पार करके वृद्ध हो गए होते हैं, उनको भाई पता है कि किस रूल से कैसे समय चलता है, कितना जल्दी समय निकल जाता है, कौन कौन से कष्ट आते हैं, उनको पता है। वो बीते समय की गीत गाकर प्रसन्न होते हैं। नवयुवकों के भविष्य दूर होता है और वृद्धों का उनका बचपन बहुत दूर हो गया होता है, इसलिए नवयुवकों को भविष्य तथा वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है। वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है कि कहते हैं कि हमनी के जमाना में ऊख के रस तो है, मतलब बड़ी अपना जमाना के बाद फेंकते हैं। तो वही बात है कि उनको वो प्रिय लगता है, हम लोगों को भविष्य प्रिय लगता है कि भाई कौन ऐसा AI टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि एकदम हम लोग ट्रांसपेरेंट हो जाएं, गायब हो जाएं, या फिर 1 मिनट में क्लिक करें तो यहाँ से दिल्ली चले जाएं अपने घर से। मतलब ये चीज़, बहुत सारी बातें होती हैं जो मतलब आप सोचते हो भविष्य के बारे में, वही चीज़ें यहाँ पे ये बता रहे हैं पद्मलाल पुन्नालाल। तो ये देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाले को अच्छे से तैयार कर लेना, उन्हीं का है। थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कीजिएगा भाई, कितना सब कोई बताएगा। हाँ, अगला वाला देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण देश में बहता रहा है।
और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने भी आता है। और हमारा यह सौभाग्य है कि हम ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और अपने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर, मज्जा मतलब खून, हमारे मृत प्राय शरीर को में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। ये किनकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, जिसको मतलब जिनको हम क्या कर रहे हैं कि किनको भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी की। तो भाई महात्मा गांधी हम पहले खूब बोलते थे। अब देखो पाठ के लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति पाठ है, लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखो इसमें क्या ये कह रहे हैं कि लेखक बताए हैं कि भारतीय संस्कृति में निहित अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो आदिकाल से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में देश में बहता चला आ रहा है और कभी कभी स्थूल रूप में हमारे अर्थात मूर्त रूप में महापुरुष के रूप में भी जन्म लेता है। हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि इस प्रकार की एक स्थूल रूप को, जो कि महात्मा गांधी के रूप को, हम अपने बीच, भाई कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है हमने। इस मूर्ति ने परतंत्रता और परिमाण स्वरूप सुख चूंकि हड्डियों में नए अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर हमारे जो है कि शरीर में एक नया खून नया मज्जा स्थापित किया है, ठीक है ना। तो मरे हुए से हमारे शरीर में प्राणों का संचार किया है, निराश एवं मुरझाए हुए दिलों को प्राणदान देकर पुनः खिलाया है, ठीक है। गांधी जी भाई खिलवाड़ बात थोड़े हैं, समझ रहे हैं ना आप भाई। जो हमारे देश को आज़ादी दिलवाए हैं, ऐसे महापुरुष को हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते गाते देखा है। तो भाई हमारा देश या हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, ठीक है ना। आए जमान के चलो कि वो ईश्वर रूप ही थे। अब देखो लेखक ने अमृत तत्व का स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है, ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे अगला मैं आपको बताता हूँ। तो अगला है कि अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? त्याग है। देखो, और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है। हिंसा किस लिए होता है भाई? हिंसा होता है स्वार्थ के लिए। देखो भाई, जो गांव देहात में आप देखते हो खेत वगैरह, तो खेत के लिए ही हिंसा होता है ना। खेत एक स्वार्थ हो गया और स्वार्थ के लिए हिंसा होता है, लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ माना गया है, ठीक है। और हिंसा का दूसरा रूप त्याग माना गया है। जब भी आप अहिंसा के मार्ग पर चलोगे ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको त्याग करना होगा। बात आपको समझ में आ रही है ना? वो चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे, पर हमारी सभ्यता में तो भोग भी त्याग से ही निकला है और भोग भी त्याग में ही पाया गया है। अब देखो श्रुति कहते हैं कि तेन युक्तेन भुज्यथा, यानी इसी प्रकार द्वारा हम किसी व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। तो हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व में ओतप्रोत है। मतलब कहने का है, देखो ये भी उन्हीं का लेखक है, मतलब लेखक है उन्हीं का लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही। और अब इसका हम थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि वेद और उपनिषदों में भी त्याग पूर्वक भोग को महत्व दिया गया है। जब नीच पदार्थों का भोग करें, यानी कि अनासक्ति की भावना करें, तो हमारे क्या होता है, हमारे सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि देखो अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। मतलब अगर आप अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। अहिंसा का काम है, स्वार्थ के लिए हिंसा होती है, ठीक है ना। किसी को कोई दे देता है कि ले भाई इतना पैसा, उनको मार देते, ये सब चीज़ें हिंसा का मतलब चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ क्या है, तेन यक्तेन भुज्य था, अर्थात जानते हो क्या होता है इसका मतलब, कि त्याग की भावना से ही भोग करना चाहिए। त्याग की भावना से ही भोग करना चाहिए, ये पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से देख लो, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा मतलब इतना नहीं देगा, कम में देगा, उसी को आपको लिखना होता है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला तो मैं बता कर ही रहूँगा कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, अतुल शक्ति। अब देखो यहाँ पे उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और हमें जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों का भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। मतलब कहने का
का है। देखो भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। अब देखो लेखक कह रहे हैं कि वर्तमान युग जो है इसमें विज्ञान के उन्नति का युग है। मतलब आज देख रहे हो, मतलब विज्ञान इतना ज़्यादा आगे हो चुका है कि अब क्या ही बताया जाए, हर चीज़ उसी पे डिपेंड है, ठीक है ना। अब कुछ दिन में देखना ही होगा कि गेहूँ और विज्ञान बना के दे देगा, हो भी सकता है भाई, कौन जानता है भविष्य का। अब देखो यहाँ पे विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? अब देखो काहे नहीं हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं। अब कोई भाई गन खरीदा है तो सही उपयोग नहीं करेगा, वो इसलिए खरीदा है कि कोई तनी अटपट बोलेगा हम उसको मारेंगे, तो यह सही उपयोग नहीं ना हुआ। वो जिसने वो चीज़ बनाई थी वो उसके सही उपयोग के लिए बनाई थी। भाई कहीं पर कोई जानवर से खतरा हो जाए, बड़े जानवर से, तो उसके लिए उसको चलाओ। अब यहाँ पे जब आदमी के पास आ गया तो आदमी को मारने के लिए उसको रख रहा है, तो ये उसका सही उपयोग नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा एक समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति या समूह को गिराने में हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना। अब देखो लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति का दुष्प्रयोग रोकने के लिए हिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला भाई ये रहा, अरे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। देखो ईर्ष्या का ही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है उन चीज़ों के आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो कि दूसरे के पास है। इतना ही मतलब देखो आज का समय ऐसा चल रहा है कि आज के समय में मतलब लोग जो है ना अपने दुखों से दुखित नहीं हैं। बात समझ रहे हो कि अपने जो भी उनके कष्ट हैं उससे वो दुखित नहीं, बल्कि दूसरे के सुखों से दुखित है कि भाई फलानवा का चकिया लिया गया, हमारा नहीं अभी तक आया, भाई एक दुखित वो है इस तरीके से। अरे उसका तो भाई ये हो गया तो हमारा नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, अब इससे ये दुखित हैं। इसी को यहाँ पे कहा गया है कि भाई जितना लोग अपने दुखों से नहीं दुखित है उतना दूसरों के सुख देख कर दुखित हैं। ये चीज़ इसमें बताई गई, इससे तू नहीं गई मेरे मन से। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसको यहाँ पे देख लो बेहतर तरीके से, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया शॉर्ट में। ये वाला भी देख लो, इधर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। अब मैं पद्यांश वाले पर डायरेक्ट आता हूँ, क्योंकि चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करना भी अच्छा चीज़ होता है भाई, कितना हम चिल्लाएंगे। अब देखो अभी तो बहुत सारे बच्चे भाग गए होंगे, जो देख रहा है अभी अटेंडेंस लगा दो कि यस मैं अभी तक बना हुआ हूँ वीडियो में, ठीक है। अब देखो चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पर उलंग गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तहि पाई। मतलब कहने का है कि देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सूदास आ रहा है, तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे सूदास जी हो जाएंगे, और सूसागर से लिया गया हो गया आपका संदर्भ। अब देखो चरण कमल बंदौ हरिराई, सूदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मैं उस चरण कमल रूपी चरण की वंदना करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कि जाकी कृपा पर उलंग गिरी लंघे, यानी कि जिनकी कृपा हो जाने पर पंगु गिरी लंघे, यानी कि लंगड़ा भी गिरी मतलब पर्वतों को लांघ देता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि जो आंधर व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति होता है, उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति जिसको भाई कुछ बोलोगे कुछ कहोगे तो नहीं सुन समझ पाएगा, उसको भी सब कुछ सुनाई देने लगता है। और गूंगे पुनि बोले, और गूंगा जो होता है ना, गूंगा जो बोलता नहीं है वो भी बोलने लगता है। किनकी कृपा हो जाने पर? भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर। अब देखो यहाँ पे रंग चले सिर छत्र धरा, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पे छत्र धारण करके राजा बन के चल देता है, मतलब राजा बन जाता है भाई, चाहे जितना भी गरीब हो, अगर श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाए तो वह भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय प्रभु की मैं बार बार वंदना करना चाहूँगा, या फिर बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, समझ में आ गया? दिमाग में ठोकाया तो भाई लाइक भी ठोकना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। अब देखो अब अगला है इन्हीं का कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब देखो वृंदावन गोकुल वन उपवन संगंध कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजइयो अति हित साथ ख्यावत, गोपी ग्वाले बाले संग खेलत सब दिन हसत सिरात, असुरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात। मतलब है कि देखो
ये भी देखो सुदास आ रहे थे, इसके रचनाकार सुदास हो जाएंगे, सुसागर से लिया गया, ठीक है, गद्यांश संदर्भ वही वाला। अब देखो कह रहा है कि उद्धव मोहि ब्रज बसर बिसर नहीं, श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव अब मुझसे ब्रज बिसर नहीं रहा है, मतलब छूट नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब है कि अब देखो वो क्या है ना कि श्री कृष्ण भगवान गोपी जो थी, गोपियाँ जो थी, उन्हीं के ध्यान में, जो उनके शाखा सहेली थे ब्रज में, उन्हीं के ध्यान में खो गए थे। अब उनसे ये चीज़ भूली नहीं जा रही थी कि भाई ब्रज में हम कितना मस्ती किया करते थे। मतलब ये तो आगे अभी इसमें है बताऊंगा। देखो वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन के गोकुल जो थे लड़के बच्चे, वन उपवन जो थे और सघन कुंज की छाई जो थी, इसको ये श्री कृष्ण जी भूल नहीं पा रहे हैं। कितना बढ़िया था वहाँ पे बता रहे हैं कि प्रातः समय माता जसमती और उनंद देखी सुख पावत, यानी कि सुबह के समय माता जसमती और जो कि नंद बाबा देख कर मुझे सुख मिलता था, और माखन रोटी दही सजैयो अति हित साथ क्या होता, और माखन रोटी भली प्रकार जमा के दही हमें इतने बढ़िया तरीके से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, भाई गोपियों ग्वाल बालों के साथ दिन भर खेलते खेलते समय बीत जाता था, हंसते हंसते समय बीत जाता था। वो चीज़ें मुझे आज भी याद आ रही है, यहाँ पे भी याद आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे वो कहाँ पे चले गए हैं भाई, तो श्री कृष्ण भगवान जो है ना मथुरा चले गए हैं, तो वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें याद आ रही है। वही बात उद्धव जी से ये कह रहे हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसे हित जरुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी की ये जो दशा है ना, ब्रजवासी जो है ना, इनकी क्या ही महिमा है, इनकी क्या ही बड़ी अच्छी बात है कि जिनकी चिंता खुद भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये तो भाई धन्य है ब्रजवासी। जिसे कोनो गांव हो गया, मान के चलो तुम्हारा ही गांव हो गया, और उनकी चिंता, उस गांव की चिंता, वहाँ के लोगों की चिंता, वहाँ के सुंदरता की चिंता स्वयं भगवान कृष्ण करने लगे, तो भाई कोई कहेगा। सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रजवासी धन्य है कि भाई जिनकी चिंता स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अब अगला कह रहे हैं श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए हैं, तो ब्रजवासियों के, समझे। अब देखो अगला है उद्धव मन भय न 10-20 एक हु तो सो गए श्याम संग को आराधे, इस इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देह बिन शीस, आशा लगी रही तनि श्वासा जीवही कोटि बरिस, आ तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंद नंदन बिनु को नहीं जगदीश। मतलब है कि देखो ये सू से आपको पता चल ही गया होगा, सूदास के पद। देखो अब यहाँ पे गोपियाँ, अब उद्धव जी वो बात लेके गोपियों के पास आए हैं जो कृष्ण भगवान कह रहे थे। तो उद्धव जी से गोपियाँ कह रहे हैं कि उद्धव मन भय न 10-20, हे उद्धव हमारा मन 10 गो 20 गो नहीं है, सभी के तरह हमारे पास भी एक ही मन है। एक हूँ तो सो गए श्याम संग को आराधेश, और वो एक ही मन जो है श्याम के संग यानी श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया है। अब को आराधेश यानी कि अब मन के बिना अब बताओ हम किसकी आराधना करें। भाई मन दिमाग से ना किसी की आराधना होती है, अब बिना मन के हम किसकी आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जे देहि बिनु शीश, यानी कि कृष्ण के बिना हमारी इंद्रिया शिथिल हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, काम नहीं कर रही है, जो देह बिनु शीश। और हमारा दशा ऐसे हो गया है कि जिस प्रकार हो गया कि जो देह बिनु शीश, बिना सिर के शरीर की दशा हो गई है। जैसे बिना सिर के शरीर होता है, कुछ काम पता नहीं चलेगा कैसे क्या करना है, वही चीज़ हमारा हो गया। आशा लगी रही तनि श्वासा जी वही कोटि वरिस, अब हमारा यही आशा लगा हुआ है कि इन्हीं के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जी लेंगे। अब हमें झूठलाने की चिंता नहीं है, श्री कृष्ण भगवान के आने के आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जी लेंगे, कोई हमारी चिंता मत करो। अब देखो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो केस, ये तुम तो भाई उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो, यानी कि तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम तो सारे जगत को जानते हो, सूर हमारे नंदन बिनु को नहीं दिस। क्योंकि भाई सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ करें कि हमारे कृष्ण के बिना कोई इस जगत में नहीं है, कोई अपना नहीं है, ये बात कह रही है सखिया, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान का संदेश गोपियों के पास पहुँचाने आए हैं। कह रहे थे ना श्री कृष्ण भगवान की वहाँ की यादें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अब देखो
शीस जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे तनु सरासन बाण धरे तुलसी मन मार्ग में सूठे सोहे सादर बरही बार सुभाग्य चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। आप पूछती ग्राम बधुए सो कहाँ सांवरे से सखी रावरे कुहर। मतलब देखो ये आपका वन पथ पर से लिया गया है। कौन है तो भाई इनके रचनाकार जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, जब सीता जी राम जी लक्ष्मण जी वन में गए हैं वहाँ की बात है। तो यहाँ पे देखो शीश यहाँ पे ग्राम बधुए लक्ष्मी जी कह रहे हैं सीता जी से पूछ रही हैं कि शीश जटा उर्बाह विशाल, यानी कि जिनके सिर पे जटा है और ये बहुत मतलब विशाल बाहु वाले हैं जो, ठीक है, विलोचन लाल, जिनकी लाल लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौएं, और जिनकी भौरें यानी कि जो बरौनी है वो तिरछी है, और तून सरासन तन बाने, यानी कि जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी बन मार्ग सूठी सौ है, यानी कि इस मार्ग में जो शोभावान हो रहे हैं, सादर बरही बार सुभाग्य चीते, यानी कि जिनकी सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ में हम बार बार उन्हें देखते हुए हमारा मन जो है मन उनके प्रति आकर्षित हो रहा है। पूछत ग्राम बधुआ सो कहाँ सांवरे से सखी रावरे को है। मतलब ग्राम बधुआ सीता जी से पूछ रही कि हे सखी ये बताओ कि ये सांवले रंग वाले तुम्हारे कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अब देखो सांवरे से सखी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें 100 बार वाला है तो और प्रास अलंकार हो गया। देखो यहाँ पे ये भी देख लो वही वाला है, थोड़ा सा आगे का है तो इसको भी देख लो आप बेहतर तरीके से, बाकी पीडीएफ में अच्छे से तैयार कर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ कि मानुष हो तो वही रसखान बसौ बज गोकुल की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो धरियो छत पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। मतलब देखो ये रसखान जी का है, रसखान यार है तो रसखान जी का है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे सुजान रसखान से लिया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहे हैं रसखान जी कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे हैं कि मतलब भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान अगर हम मरें तो मरने के बाद जब जन्म ले तो क्या होगा हमारे साथ। देखो वो बता रहे हैं क्या करना है आपको कि मनुष्य के रूप में यदि हम जन्म लें तो यहाँ पे हमारी इच्छा है कि बसौ बज गोकुल गांव के ग्वारन, कि हमारा जन्म गोकुल गांव में दीजिएगा, वहाँ पे जो ग्वाले हैं उनके बीच हम खेलना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। ठीक है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरू, यदि हमारा पशु में जन्म देना है होगा आपको तो हमारा वहाँ पर दीजिएगा, जो चरो नित नंद के धेनु मजारन, जहाँ नंद बाबा की या कृष्ण की जो गायें होती हैं नंद बाबा की, उन्हीं गायों के बीच में घूमता रहूं खाता रहूं, ये चीज़ ये करें। पाहन हो तो वहीं गिरी को, यदि आप मुझे पत्थर के रूप में जन्म देना चाहते हो तो मुझे उस पर्वत में के ऊपर रखना, धरियो कर छत पुरंदन धारण, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगलियों पर धारण कर रखे थे। जो खग हो तो बसेर करो मिली कलिंदी कुल कदम की डाल, यदि आप मुझे खग यानी कि पक्षी बनाना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पे पक्षी बनाना जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ये जो यमुना नदी के किनारे जो एक पेड़ था वहाँ पे जाते थे, उनकी शाखाओं पर मैं निवास करूँ, ऐसा बनाना। ठीक है ना। अब देखो इस पदांश में कालिंदी कुल और तथा पाहन क्या है, कालिंदी कुल जो है ना यमुना नदी के किनारा को कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे पाहन जो है ना पाहन पत्थर को कहते हैं। ठीक समझ गए। अब इसको भी देख लो भाई, ई वाला देश प्रेम पे है। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, अनुराग रखता है अनुराग अलौकिक, वही भी अपने मातृभूमि पर धुवासी, जो हिम में तम में जी लेता निज काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। मतलब कहने का है इस देखो इसके जो है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, स्वदेश प्रेम से लिया गया। इसका मतलब यह है कि विश्वत रेखा का जो निवासी होता है, जहाँ पे इतनी गर्मी होती है फिर भी वो हाँप कर वहाँ जी लेता है कि नहीं जी लेता है। अभी किस लिए जीता है देखो। अब देखो रखना है अनुराग अलौकिक अपने मातृभूमि पर, अपने मातृभूमि के लिए एक अच्छा प्रेम रखता है। भाई जो विश्वत रेखा पर है वहाँ पे अपने मातृभूमि के प्रति कितना उसका प्रेम है कि वहीं पर वो जी लेता है, चाहे जितना भी गर्मी हो। वो चाहे तो अपने को कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कर ले, लेकिन मातृभूमि से अपने प्रेम है। हमें भी बड़ा खीस होता है कि भाई लोग यहाँ की चीज़ें छोड़ के इंग्लैंड घूमने जाते
जाते हैं, यहाँ पे अमेरिका घूमने जाते हैं, बहुत विदेशों में दुबई जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खराब लगता है। अब देखो यहाँ पे वही बात ये राम नरेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं। अब देखो, ध्रुववासी जो हिम में तम में भी जी ले तकात काप कर, यानी कि ध्रुव पर जो निवास करता है वो यहाँ पे कितनी भी सर्दी हो, कितना भी बर्फ गिरे, वहाँ पे कांप कांप के जीवन यापन कर लेता है। वह भी अपने मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, मतलब उनका मातृभूमि के प्रति लगाव कितना है, यही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी है, यहाँ पे उसके बाद इधर भी है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग को उठलाऊं। मुझे तो वहाँ इच्छा है जहाँ पर लाखों हजारों सैनिक जाते हैं अपना शीश कटाने के लिए, उनके रास्तों में मुझे बिछा दो, ये फूल का कहना था। ये चीज़ यहाँ पे आप कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये सारा है, मतलब इसको आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ संस्कृत गद्यांश पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय और यहाँ पे निबंध वगैरह बताऊँगा। तो देखो, वाराणसी सुख विख्यात है प्राचीन नगरी, एवं विमल्य सलिल तरंग्या गंग्या कुले स्थिता अस्य घाटानाम वल्याकृति पंक्ति धवलयाम चंद्रिका बहुराज्यते अगणित पर्यटक दूरदेशे भी नित्यम अत्यंति अस्या घाटानाम च शोभयाम वल्याक्रम एवं बहु प्रसन्नति। मतलब भाई पंडित के आकार में पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो, पंडित जी जो कथा पढ़ते हैं वैसा ही हम पढ़े हैं। अब देखो, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश से ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत खंड के। अब देखो, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी जो है ना बहुत विख्यात और प्राचीन मैंने पुरानी नगरी है। एवं बलील सलील तरंग्या गंगा कुल स्थित है, यह इनकी स्वच्छ जलों की तरंगे और ये गंगा कुल के किनारे स्थित है। अस्य घाटानाम वल्याकृति पंक्ति धौल्याम चंद्रिका बहुराज्यते, और इसके घाटों की वल्याकृति यानी घुमावदार आकृति बहुत ही सुशोभित रहती है, चांदीनाथ में बहुत अच्छी लगती है भाई। अगणित पर्यटक दूर देश भी नित्यम यत आयंती, यानी कि बहुत सारे पर्यटक दूर देशों से यहाँ पे नित्य प्रतिदिन रोज घूमने आते हैं। अस्य घाटानाम च शोभाम विलोकम एवं बहुत प्रसन्नति, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हाँ देखो, ऐसा नगरी भांति संस्कृत संस्कृत भाषाया से केंद्र स्थलीय संस्कृत वाम्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारासी को अत्यागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन करो स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत तत् तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायाम कारित। मतलब देखो, यहाँ इसका संदर्भ वही हो जाएगा। तो देखो, ऐसा नगरी भांति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का जो प्रकाश है सभी जगह फैला। अब यहाँ पे देखो, मुगल युवराज दारासी को यहाँ पे आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि सतेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषा में कर देते हैं, यानी कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिए। अब देखो, विदेश की भाषा में, भाई है याद कर लो, ठीक है तुम। अब देखो, एकदा बहव जना धूमयाने, यानी कि रेलगाड़ी आरह नगर प्रति गच्छन्ति अस्मतन के रतम ग्रामीण के चितम नागरिक आसन, मतलब उसमें कुछ ग्रामीण थे कुछ नागरिक थे। मतलब एकदा बहव जना, एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे नगर की तरफ, तो उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे, बैठे थे। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीण उपहासम अकथ्यत, मौन धारण किए हुए सभा में जो सब लोग वहाँ पे मौन धारण किए थे, चुप थे। तो वहीं में एक नागरिक था जो कहाँ का था, शहर का, उठ के कहता है उपहास उड़ाते हुए कि क्या कहता है कि भाई ग्रामीण अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञान संति, यानी कि ग्रामीण गांव के लोग आज भी पहले की तरह भी अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकास अभवत, न तो उनका विकास हुआ है, न भवतु सकृत, न ही कभी होगा। देखो कैसे कह रहा है। और तस्य तासम जलम्प्यम सुतवा कोअपि चतुर ग्रामीण अप्रवृत, उसकी यह बात सुनकर एक ग्रामीण, कौन चतुर ग्रामीण था भाई, जानकार बढ़िया चला, वो उठता है, कहता है भद्रा नागरिक, अरे नागरिक नगरी भवान एवं कुछ तुम कुछ भी बोल रहे हो, या तो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ से, लगता है तुम बहुत ज़्यादा शिक्षित हो। इस तरीके का बात ग्रामीण उठ के कहें। अब देखो,
यहाँ पे कि ये संस्कृति, ये भी आप अच्छे से कर लो भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, ये भी आप कर लो, इतना ही इनफ है। अब चलो मैं आपको संस्कृत पद्यांश बताता हूँ जिसमें आपका श्लोक है, मरणम मंगलम यत विभूषणम विभूषणम कपिनम यत कौशम साकाशी की नियत। ये वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया है और इनमें बताया गया है कि मरणम मंगलम यत विभूषणम विभूषणम, जहाँ का मरना कल्याणकारी माना जाता है। अब देखो यहाँ पे विभूषणम विभूषणम भूषणम, यानी कि जहाँ पर आभूषण धारण करना ही रेशमी वस्त्र है। कपिलम यत कौशम सा काशी के नियते, देखो कपिनम यत कौशियम, यानी कि यह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। बंधनम वर्णम वापि जो वापि पराजय भ्यत समो वीर वीर भाव ही वीरता। देखो बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या फिर पराजय हो, दोनों इस समय में वीर वीर ही रहता है, यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, कि वीर के तरह वो रहे। ये आपका वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, देखो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे वदान्य पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब निरोगी हो, किसी को कोई रोग ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब सुख को देखे, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यानी कोई भी दुख का भागी में न बने, कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, अब देखो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद इसको तैयार कर लेना, बस हो गया आपका संस्कृत पद्यांश का काम खत्म। ठीक है, ये वाला भी। अब देखो यहाँ पे श्लोक लेखन आएगा तो श्लोक 3 बार याद कर लेना। बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत समो वीर वीर भाव ही वेता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे वरदान्य पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके बाद मरणम मंगलम यत विभूषणम विभूषणम कपिनम यत कौशम साकाशी केन्मियत, ये 3 को तैयार कर लेना। ठीक है, बस काम हो गया श्लोक वगैरह का भी। अब चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जीवन परिचय, और बहुत ही हम करीब आ चुके हैं स्टेडियम के चलो भाई, अब देखो जीवन परिचय में आपको कवि का, लेखक का पहले बताऊंगा, उसके बाद कवि का बताऊंगा, जितना बताऊंगा बस उतने ही आपको तैयार करने हैं। देखो सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद जी का, इनका जीवन परिचय देखो तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। अब देखो इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और इनके पिता काशी के प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और स्व अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा सीख लिए। भाई कितना मेहनती और तेज हैं कि अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और संस्कृत सब सीख लिए हैं अपने से। अब भाई कौन जानता है, कौन देखने गया है। अब देखो इसके साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, दर्शन, इतिहासों का भी गहन अध्ययन किया। बाप रे। अब देखो यहाँ पे कुछ समय पश्चात माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने परिवार और व्यवसाय संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। देखो अब देखो इनके मृत्यु हो जाने पर परिवार और व्यवसाय संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। इन्होंने व्यवसाय संभाला ही था कि एक के बाद एक इनके भाभी और पत्नी की मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई साहब आप समझ ही सकते हो, माता पिता की मृत्यु हुई तब तक भाभी पत्नी सबकी मृत्यु हो गई। तो इन सभी घटनाओं से प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होने लगा और ये अंततः क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय रोग कहने का मतलब जानते हो क्षय रोग क्या है? टीबी के रोग को क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, अब 14 नवंबर, जिनको मतलब मूछा उछा आ जाता है वो भी रोग होता है, 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही ये संसार से अलविदा हो गए। और इनकी रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, रावती, बहुत सारी रचनाएं, 2-3 याद कर लो, एक ही लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में बस। अब देखो थोड़ा सा भाई लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह, क्योंकि उसी समय से बोलते बोलते आप समझ ही रहे होंगे, गला बैठ गया। अब देखो राजेंद्र प्रसाद जी का देख लो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और इनका परिवार गांव के संपन्न प्रतिष्ठित कृषक परिवार में था। और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी मतलब वकील वाला की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे, पहले आते थे, फर्स्ट आते थे। कुछ समय तक ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्ययन करने के पश्चात ये पटना कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे और इनका झुकाव प्रारंभ में ही देश सेवा के प्रति था, राष्ट्र सेवा के प्रति था। सन 1917 ईस्वी में क्या आंदोलन हुआ? चंपारण हुआ। तो चंपारण के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखो जीवन भर निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को ये दिव्यांगत हो गए। और थोड़ा सा हम पानी पी लेना है। ठीक है,
हाँ, उसके बाद देखो रचनाएं इनकी हैं मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति। देखो भाई पानी तो है नहीं गिर गया, बापू के प्रति। ठीक, अब चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट नंबर लेखक में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बस ये तीन ही तैयार करना है। देखो हिंदी युग के प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर की कानूनगोह थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ नामक तहसील में हुई और ये मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास किए। ठीक, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। कुछ वर्षों के बाद ये नौकरी छोड़कर मिशन स्कूल के में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए ही इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंधों की रचना की और कुछ समय ये काशी नागरी परिचाणी पत्रिका का संपादन भी किए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह महान दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, दिव्यांगत हो गए। ठीक है। चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार भी थी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। अबे भाई अभी तो बढ़ले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कवि का, बता दूं भाई। हाँ, कवि में सूरदास जी का देखो, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। भाई क्लियर नहीं है कहाँ हुआ था। अब देखो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे, इस विषय में भी अनेक मतभेद हैं। सूर उसी को कहते हैं जो जन्म से अंधा हो। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा। और सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, यानी कि भगवान की भक्ति किया करते थे छोटे पद से। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इनकी भक्ति के एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और साथ ही श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन का सारा भार सौंप दिए। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्ट छाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, जिसमें सूरदास जी सबसे श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। अब देखो ये गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने पासोली ग्राम में हुई। अब देखो रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी है। अरे भाई अभी तो आगे हैं। अब तुलसीदास जी का देखो, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम को भी मानते हैं। तुलसीदास जी स्वरूपायण ब्राह्मण थे। अब इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। हुआ क्या था कि भाई घबरा गए थे। कौन? क्योंकि जन्मे से इनके मय दांत थे। भाई थोड़ा सा गड़बड़ है ना। अब देखो इसलिए इन्हें त्याग दिया था। अब देखो सौभाग्य सिंह ने बावन और हरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त यानी कि बायां हाथ प्राप्त हुआ। अब देखो इनकी कृपा से इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन का, अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। भाई शास्त्र वस्त्र पढ़े उन्हीं की कृपा से। तुलसीदास जी का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। वे अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे और एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए और वहीं पर अपनी अनेक रचनाएं काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखे। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संस्मरण हुआ। रचना इनकी है कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लास्टवा महादेवी वर्मा का। देखो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। देख लो फर्रुखाबाद ही देख लेना, कहियो को याद, मैंने बहुते लोग के पूछ दोगे फर्रुखाबाद लिखने के लिए तो मुड़ी ऊपर पैर नीचे करने लग जाएंगे। मतलब बात तो वही है, पैर ऊपर मुड़ी नीचे करने लग जाएंगे। ठीक है। अब देखो जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था, होली का उत्सव के दिन यानी होली के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य एवं माता हेमरानी देवी अत्यंत विदुषी और धार्मिक। विदुषी मतलब विद्वान, जिनको मतलब देखो विद्वान जो होता है शब्द ये पुरुष के लिए और विदुषी जो है स्त्री के लिए यूज होता है, जो पढ़ने में तेज हो और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज, और इनका विवाह छोटी सी उम्र में ही हो गया और इनके पति डॉक्टर थे। परंतु देखो दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी और कुछ समय बाद इन्होंने चंद पत्रिका का संपादन किया। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थापक पन द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार मिला और यहाँ पे 11 सितंबर 1987 ईस्वी को यह आशा संसार से विदा हो गई। रचनाएं दीपशिखा, निहार, सांध्य गीत हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी चीज़ें।
ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ही कि 199 में आपको सारे सब्जेक्ट के, केवल फरवरी में आप उसको तैयार कर लोगे तो आपका 90% आराम से आ जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, करने के बाद वहीं पर पीडीएफ के लिए पेमेंट कीजिए, स्कैनर भेज दिया जाएगा या फिर नंबर पे ही पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैं आपको ये निबंध और पत्र लेखन का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, इतना मैं आपको समझा दिया बहुत मेहनत से। 1 घंटे की वीडियो, मतलब 1 घंटा का प्लस से वीडियो बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो खाली छोड़ के ना भागिएगा भाई। अच्छा लगा है तो तनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिए, और तनी शेयर कीजिएगा बढ़िया से, तनी 10-20 गो संगतिया के पास। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहें कमेंट में जरूर कर दीजिएगा।